नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। कमलनाथ जी को लेकर मीडिया से जो जानकारियां और सूचनाएं मिल रही है वह निराधार है। भ्रमित जानकारियों से बचे जीतू पटवारी। 70 के दशक में दो भाइयों की जोड़ी फेमस हुई थी, संजय गांधी और कमलनाथ जी। जीतू पटवारी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया के साथियों से अनौपचारिक चर्चा कर कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता आदरणीय कमलनाथ जी को लेकर मीडिया में जो जानकारियां और सूचनाएं मिल रही है वह निराधार है। उन्होंने कहा कि स्वाभाविक रूप से हम और आप सब उनको देख रहे हैं कि 70 के दशक में दो भाइयों की जोड़ी बहुत ही फेमस हुई थी। उसमें इंदिरा जी के बेटे आदरणीय संजय गांधी जी और कमलनाथ जी तब से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी सबके साथ एक परिवार जैसा व्यवहार, अपनत्व और भरोसे की भावना अगर कहीं देखने को मिलती है तो इन्हीं दो परिवारों के बीच देखने को मिली है। श्री पटवारी ने कहा कि जब 80 के दशक में कमलनाथ जी चुनाव लड़े थे तो इंदिरा जी ने आम सभा में यह भावना व्यक्त की थी कि यह मेरा तीसरा बेटा है। अगर आगे बढ़कर इस 45 वर्ष की राजनीति यात्रा में पिछले 7 वर्षों में वे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मुखिया के रूप में हम सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर परिस्थितियों में, सुख दुख में, अच्छे और बुरे में पूरी दृढ़ता से कांग्रेस के विचार और आत्मसात करके विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए निडरता से अपना कार्य करते रहे। मुझे याद है वह पल जब सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराई थी। तब भी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कमलनाथ जी के विचार और उनके नेतृत्व के नीचे खड़ा था। उस समय मेरे जैसे कई कांग्रेस जन हर तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस के विचार को आत्मसात कर रहे थे। अंत तो गत्या मैं कहना चाहता हूं कि जो खबरें हैं वह निराधार हैं। कोई किसी प्रकार की भावना या कभी सपने में भी सोच नहीं सकता कि इंदिरा जी के तीसरे बेटे कांग्रेस छोड़ सकते हैं। क्या कभी सपने में कभी यह विचार आ सकता है यदि 2 महीने पहले हम चुनाव लड़े और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? सिंधिया जी जब सरकार गिरा रहे थे और हमारे लोग उनके गुंडों के डंडे खा रहे थे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, क्या वे कमलनाथ जी हम सबको छोड़कर जा सकते हैं? श्री पटवारी ने कहा कि अशोक सिंह जी का नाम कमलनाथ जी ने प्रस्तावित किया। विधायकों और पूरे नेतृत्व में एक साथ समर्थन किया और अशोक सिंह जी को सर्वसम्मति से राज्यसभा भेजा गया। कमलनाथ जी को लेकर यह खबर पूरी तरह निराधार है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता विपक्ष की भूमिका को दृढ़ता के साथ निभा रहा है। कांग्रेस के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी के रूप में दी है, उसी भावना के अनुरूप कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी है। उनकी भावना कांग्रेस पार्टी ने व्यक्त की है और इस संबंध में कार्यक्रम जारी हो रहे हैं। अंत में पत्रकारों से यह कहा कि कमलनाथ जी को लेकर दी जा रही जानकारियां भ्रमित है, इससे बचें। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। मीडिया पे और मनीष कैमरा आ रहा है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और आदरणीय कमलनाथ जी को लेकर जो जानकारियां, सूचनाएं, खबरें बन रही है वो स्वाभाविक रूप से हम और आप सब उनको देख रहे हैं। सत्तर के दशक में दो भाइयों की जोड़ी बहुत फेमस हुई थी। उसमें इंदिरा जी के बेटे आदरणीय संजय गांधी जी और कमलनाथ जी तब से लेके आज तक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी सबके साथ एक परिवार जैसा व्यवहार, अपनत्व और भरोसे की भावना अगर कहीं देखने को मिलती है तो इसी दो परिवारों के बीच उस केमिस्ट्री को देश ने और हम सब ने देखा है। साथियों, 80 में जब पहली बार कमलनाथ जी चुनाव लड़े
तो इंदिरा जी ने आम सभा में ये भावना व्यक्त की कि ये मेरा तीसरा बेटा है। कमलनाथ जी के लिए तीसरे बेटे की एक संज्ञा दी। उससे आगे बढ़कर इस 45 साल की यात्रा में, राजनीतिक यात्रा में कमलनाथ जी की पिछले 7 साल से वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के मुखिया के तौर पे हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाता है। हर परिस्थिति में सुख में, अच्छे में और बुरे में पूरी दृढ़ता से कांग्रेस के विचार को आत्मसात करके विपक्ष की भूमिका निभाते हुए निडरता से अपना कार्य करते रहे। साथियों, मुझे याद है वो पल, वो समय जब सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी को की सरकार गिराई थी। तब भी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कमलनाथ जी के विचार और उनके नेतृत्व के नीचे खड़ा था। एक उस समय मेरे जैसे कई परिवार के साथी हर तरीके से कंधा मिलाकर कमलनाथ जी के विचार को आत्मसात कर रहे थे, कांग्रेस के विचार को आत्मसात कर रहे थे। अंतोगत्वा मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, जो खबरें हैं निराधार है। कोई किसी प्रकार की वो भावना, कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान अड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? कभी सपने में भी आप सोच सकते हैं कि जब सिंधिया जी जा रहे थे, सरकार गिरा रहे थे, तब हमारे जैसे लोग पुलिस के और उनके गुंडों के डंडे खा रहे थे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जगह जगह, वो हमें छोड़ के जा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं? मैं फिर से, जैसा कि अफवाहें हैं, राज्यसभा का चुनाव में अशोक सिंह जी का नाम कांग्रेस पार्टी में आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रस्तावित किया और उसी के आधार पर हम सब विधायकों ने भी किया था, हमारे पूरे नेतृत्व ने एक साथ मिलकर किया था और सर्वसम्मति से अशोक सिंह जी को राज्यसभा भेजा गया। और यही कारण है कि वो एकमात्र कांग्रेस के उम्मीदवार आप सबके बीच में। तो मैं फिर से, ये खबरें निराधार है और मैं मानता हूँ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता की विपक्ष की भूमिका हमें निभाने को लेकर जनता का जनादेश मिला है, उसमें दृढ़ता से लगे हैं, लगेंगे बहुत जल्दी। जो कांग्रेस पार्टी ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों की लागू की है, जो सपोर्ट प्राइस किसानों की भावना उनके अधिकार क्षेत्र में गारंटी के रूप में दी है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक गारंटी है, इसकी भावना कांग्रेस पार्टी ने व्यक्त की है। इसके कार्यक्रम जारी हो रहे हैं और मैं मानता हूं कि सभी परिवार के यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधुओं, जर्नलिस्ट भाइयों, आप सबको अनुरोध है कि भ्रमित जानकारियों से बचें।